इस फिल्म की कहानी में ये बताया गया है कि अर्थ रेन यानी दुनिया और आउटर वर्ल्ड रेन यानी बाहरी दुनिया के वॉरियर्स के बीच एक टूर्नामेंट होता है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसका नाम मॉर्टल कॉम्बैट है। ये टूर्नामेंट 10 में से 9 बार आउटर वर्ल्ड जीत चुका होता है। अब और एक बार आउटर वर्ल्ड रेन ये जीत गया तो अर्थ रेन पूरी तरह से हार जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी और दुनिया पे आउटर वर्ल्ड रेन का कब्जा हो जाएगा। लेकिन एक फ्यूचर प्रेडिक्शन में ये बताते हैं कि हेंजो हसाशी की नस्लों में से कोई एक अर्थ रेलम के सारे वॉरियर्स को एक साथ जमा करेगा और मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट जीत कर दुनिया को बचाएगा। इस फिल्म का स्टार्ट होता है जापान 1617 में, जहां श्रेरियो क्लैन का गांव दिखाते हैं, जहां हेंजो हसाशी और उसकी बीवी और उसके बच्चे भी रहते हैं। इस सीन में हेंजो की बीवी उसको और पानी की ज़रूरत का बोलती है तो हेंजो उसके लिए पानी लेने चला जाता है और हेंजो का बेटा और उसकी बीवी घर के अंदर आते हैं, जहां हेंजो की छोटी बेटी रो रही होती है। तब वहाँ शिरार्यू के दुश्मन क्लैन लिन कोई की तरफ से हेंजो को मरवाने के लिए हमला हो जाता है, तो उसकी बीवी अपनी छोटी बेटी को छुपा देती है ताकि वो इस हमले से बच सके। यह हमला करने वाले का नाम बी हान, जिसका दूसरा नाम सब ज़ीरो भी होता है। वो हेंजो की बीवी से हेंजो का पूछता है, जो वो उसको नहीं बताती कि हेंजो पानी लेने गया हुआ है। हेंजो को पानी भरते वक्त उसकी बीवी के चीखने की आवाज़ आती है, तो वो सब छोड़कर घर की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचकर देखता है तो सब मारे जा चुके होते हैं और सब ज़ीरो हेंजो की बीवी और बच्चे को भी मार चुका होता है। और फिर उसके लोग हेंजो को मारने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, तो हेंजो गुस्से में सबको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और सबके बाद फिर उसका सामना सब ज़ीरो के साथ होता है, जिसका मकसद हेंजो के साथ पूरे शिरार्यू क्लैन को ख़त्म करने का होता है। हेंजो अपनी बीवी और बच्चे के मारे जाने के गुस्से में सब ज़ीरो को मारने के लिए उससे लड़ना शुरू करता है और काफ़ी देर लड़ाई के बाद सब ज़ीरो हेंजो को मार देता है। अगले सीन में वहाँ लॉर्ड रेडेन पहुँचता है, जो हेंजो की छोटी बेटी जिसको हमले के दौरान छुपा दिया गया था उसको हिफाजत से अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में कोल यंग, जो एक एमएमए फाइटर होता है, उसकी फाइट दिखाते हैं और उसकी फाइट के दौरान जैक्स, जिसका पूरा नाम मेजर जैक्सन होता है, वहाँ पे आ जाता है और कोल की फाइट देखता है, लेकिन कोल वो फाइट हार जाता है। इसके बाद सीन में आउटर वर्ल्ड को दिखाते हैं, जहाँ पे शांगसन सब ज़ीरो को अपने पास बुलाता है और मॉर्टल कॉम्बैट के 10वें टूर्नामेंट के बारे में बात करता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन जिसमें ये टूर्नामेंट हारने का लिखा होता है। इस बात से शांगसन परेशान होता है, लेकिन सब ज़ीरो उसको बोलता है कि आज तक सारे टूर्नामेंट हम जीते हैं और आखिरी टूर्नामेंट भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि सब ज़ीरो हेंजो हसाशी को सदियों पहले मार चुका होता है। लेकिन शांगसन उसको बोलता है कि मॉर्टल कॉम्बैट के लिए कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही अर्थ रेलम के सारे वॉरियर्स को मार दो, क्योंकि जब कोई वॉरियर ही नहीं रहेगा तो टूर्नामेंट होने से पहले ही हम जीत जाएंगे। अगले सीन में कोल यंग फाइट के बाद घर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तो उसको शीशे में हेंजो की शक्ल नज़र आती है और फिर घर जाते वक्त वहाँ पे कोल से जैक्स मिलने आ जाता है और उसके ड्रैगन टैटू की तारीफ करता है, जिसके बारे में उसकी बेटी जैक्स को बताती है कि ये बर्थ मार्क है। फिर कोल वहाँ से अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए जाता है और वहाँ पे जैक्स उस पर नज़र रख रहा होता है। तभी वहाँ अचानक बेमौसम बर्फ़ गिरने लग जाती है और सब ज़ीरो वहाँ पे कोल और उसकी फैमिली को मारने के लिए आ जाता है और जैक्स उनको बचाकर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। कोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके ऊपर ये हमला हुआ क्यों है, तो फिर जैक्स उसको अपना ड्रैगन का टैटू दिखाता है और बोलता है कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं, बल्कि इस ड्रैगन मार्क का मतलब ये है कि तुम्हें अर्थ रेलम के वॉरियर के तौर पे चुना गया है और इसीलिए उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, क्योंकि शांगसन ने ही सब ज़ीरो को अर्थ रेलम के सारे वॉरियर्स को टूर्नामेंट से पहले ही मारने का हुक्म दिया होता है। थोड़ी दूर जाते ही सब ज़ीरो फिर उन लोगों के सामने आ जाता है और जैक्स कोल को बोलता है कि अपनी फैमिली को लेकर किसी महफूज जगह चले जाओ और जाकर सोनिया ब्लेड से मिलने का बोलता है और जैक्स खुद अकेला सब ज़ीरो से लड़ने चला जाता है। सब ज़ीरो जैक्स को बहुत बुरी तरह मारता है, क्योंकि सब ज़ीरो के पास बर्फ़ की सुपर पावर होती है और इस फिल्म में इस तरह की सुपर पावर्स को अरकाना बोला गया है। फिर कुछ देर की फाइट के बाद सब ज़ीरो जैक्स के हाथ बर्फ़ से जमा कर तोड़ देता है। दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को घर महफूज छोड़कर जैक्स के बताए हुए नाम सोनिया ब्लेड से मिलने जाता है
वहाँ सोनिया कोल को कोई अनजान समझती है, लेकिन फिर जब कोल बताता है उसको जैक्स ने भेजा है तो सोनिया कोल से अपना मार्ग दिखाने का बोलती है और कोल उसको अपना मार्ग दिखा देता है। फिर सोनिया उसको लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो कोल को ये बताती है कि आर्मी के एक मिशन में जैक्स एक ड्रैगन मार्क वाले वांटेड क्रिमिनल को जान से मार देता है और वो ड्रैगन का मार्क उस क्रिमिनल से हटके जैक्स के पास आ जाता है, जिसका मतलब जैक्स भी अर्थ रेल के वॉरियर्स के लिए चुन लिया जाता है। जिसके बाद सोनिया इस ड्रैगन मार्क और मॉर्टल कॉम्बैट की सच्चाई पर रिसर्च कर रही होती है कि क्या वाकई ऐसा कोई टूर्नामेंट होता है जिसके हार जाने से दुनिया पे आउटर वर्ल्ड का कब्जा हो सकता है और दुनिया ख़त्म हो सकती है, और जिन लोगों के पास ये ड्रैगन मार्क है वो लोग अर्थ रेन की तरफ से लड़ने वाले वॉरियर्स हैं और ये सब वाकई हकीकत में हो रहा होता है। सोनिया के घर पे ड्रैगन मार्क वाला एक और बंदा होता है जिसका नाम केनो होता है, जिसे एक खतरनाक मुजरिम दिखाते हैं। कोल सोनिया से उसके ड्रैगन मार्क का पूछता है तो वो बताती है कि उसके पास ड्रैगन मार्क नहीं है। तभी वहाँ शांगसन की तरफ से भेजा गया आउटर वर्ल्ड का एक वॉरियर जिसका नाम सेजोट होता है, जिसे ड्रैगन मार्क वाले वॉरियर्स को मारने के लिए भेजा होता है। सेजोट से बचने और उसको मारने के चक्कर में सोनिया की सारी मेहनत और रिसर्च आग में जल जाती है और केनो सोनिया और कोल की मदद से सेजोट को बुरी तरह मार देता है। सब कुछ जल जाने के बाद बची हुई रिसर्च से केनो को पता चलता है कि सोनिया रेडन टेम्पल ढूंढ रही होती है। उस रेडन टेम्पल के बारे में सोनिया सबको बताती है कि रिसर्च के मुताबिक ऐसा कहते हैं कि अर्थ रेलम के सारे वॉरियर्स वहाँ पे ट्रेन होते हैं और सोनिया वहाँ जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है क्योंकि किसी को उस जगह का पता नहीं होता, लेकिन कैनो को उस टेम्पल की लोकेशन पता होती है और फिर वो सब रेडन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाते हुए कोल को फिर हेंजो हसाशी ख्वाब में नज़र आता है और वो उड़ जाता है। फिर अगले सीन में वो उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए प्लेन से कूद जाते हैं और टेम्पल को ढूंढते हुए पैदल चलना शुरू करते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वहाँ पे ल्यू कांग उन तक पहुँच जाता है क्योंकि ल्यू कांग भी टूर्नामेंट के लिए ड्रैगन मार्क वाले सारे वॉरियर्स को ढूंढ रहा होता है। फिर वो सबको लेकर रेडिन टेम्पल चला जाता है। उस रेडिन टेम्पल पहुंचने के बाद सोनिया जब सब कुछ देखती है तो मॉर्टल कॉम्बैट की हकीकत जानकर बहुत खुश होती है कि उसकी इतने साल की मेहनत और रिसर्च बेकार नहीं थी। और वहाँ पे ल्यू कांग बाकी के वॉरियर्स को इस टूर्नामेंट की अहमियत के बारे में बताता है कि ये टूर्नामेंट जीतना कितना ज़रूरी है और उसको जीतने के लिए सबको उसी रेडिन टेम्पल में ट्रेनिंग करनी होगी और जल्द से जल्द अपनी इनर सुपर पावर को ढूंढना होगा, जिसको ये सब अरकाना भी कहते हैं। और अरकाना ढूंढे बिना ये लोग जीत नहीं सकते क्योंकि आउटर वर्ल्ड के सारे वॉरियर्स बहुत खतरनाक और बेरहम हैं। वहीं पे कोल को एक दीवार पे हेंजो की तस्वीर नजर आती है जो वो पहले भी ख्वाब में देख चुका होता है। उस रेडन टेम्पल में सोनिया को उसका दोस्त जैक्स भी मिल जाता है जिसके हाथ सब जीरो तोड़ चुका होता है। लॉर्ड रेडन उसको बचाने के लिए रेडन टेम्पल ले जाता है क्योंकि जैक्स के पास भी वो ड्रैगन मार्क होता है, मतलब जैक्स एक वॉरियर होता है जिसका इस टूर्नामेंट में मुकाबला करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ल्यू कांग बाकी सबको लॉर्ड रेडन से मिलवाता है, जहां लॉर्ड रेडन उन वॉरियर्स को देखकर नाखुश होता है क्योंकि वो लोग इस लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अगले सीन में रेडन टेम्पल पे सब जीरो और शांगसन अपने वॉरियर के साथ हमला करने पहुंच जाता है जिसका मकसद टूर्नामेंट से पहले सबको मारकर दुनिया पे कब्जा करने का होता है। जब सब जीरो लियू कांग पे हमला करता है तभी वहां कंग लाओ की एंट्री होती है जो लियू को सब जीरो से बचाता है, लेकिन तभी उनके सामने लॉर्ड रेडन आ जाता है और टेम्पल के बीच ड्रैगन पावर से एक शील्ड बना देता है ताकि शांगसन और उसके वॉरियर्स टूर्नामेंट से पहले अर्थ रेलम के वॉरियर्स को मार न सकें और उनको मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करने का वक्त भी मिल सके। उस शील्ड की वजह से शांगसन को उस वक्त वहां से जाना पड़ता है। अगले ही सीन में लियो बाकी सबको ट्रेनिंग शुरू करने का बोल देता है और उन सबको अपना अरकाना हासिल करने की कोशिश करने का भी बोलता है क्योंकि अरकाना के बिना आउटर वर्ल्ड को हराना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ जैक्स को लोहे के मैकेनिकल आर्म्स फिट कर दिए जाते हैं ताकि वो भी ये लड़ाई लड़ सके। और फिर सब ट्रेनिंग करने और अपना अरकाना ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद कोई अपना अरकाना हासिल नहीं कर पा रहा होता। फिर एक दिन सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब लियू और कंग कैनो के बुरे बर्ताव और बुरी फाइटिंग स्किल्स की वजह से उसका मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से कैनो को बहुत गुस्सा आता है और उसके गुस्से की वजह से कैनो को अपना अरकाना मिल जाता है जो उसकी आंखों से निकलने वाली एक लेज़र बीम होती है।
और इस सुपर पावर यानी अरकाना के मिलने की वजह से केनो बहुत खुश होता है। लेकिन कोल और बाकी के वॉरियर्स को अभी तक उनकी सुपर पावर नहीं मिली होती, जिसकी वजह से ये लोग और ज़्यादा कोशिश में लग जाते हैं क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम होता है। टूर्नामेंट के लिए कोल पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह अपना अरकाना हासिल कर ले, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से रेडन उसकी अरकाना हासिल करने की नाकामी की वजह से बहुत नाखुश होता है। तो फिर कोल रेडन को बोलता है कि अगर मुझे नाकाम ही होना था तो मेरे पास ये ड्रैगन मार्क क्यों है। फिर रेडन कोल को बताता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉरियर हेंजो हसाशी की नस्ल में से है और ये ड्रैगन का निशान सदियों से उसकी नस्लों से होता हुआ कोल को मिला है। तभी कोल को अक्सर हेंजो हसाशी के ख्वाब भी आते थे, लेकिन लॉर्ड रेडन कोल की अरकाना हासिल ना कर पाने की वजह से बहुत नाउम्मीद हो जाता है और कोल को वापस अपनी फैमिली के पास जाने का बोलता है। और कोल भी अपनी नाकामी से नाउम्मीद होकर हार मान लेता है और वापस अपनी फैमिली के पास चला जाता है। अगले सीन में शंग सन आउटर वर्ल्ड में अपने और वॉरियर्स को जमा करता है, जिसमें नितारा, कबाल और जनरल रेको होते हैं। वहाँ पे शंग सन उनको रेडिन टेम्पल की ड्रैगन शील्ड तोड़ने और फिर से अर्थ रेन के वॉरियर पे हमला करने का बोलता है। और तभी वहाँ पे शंग सन के एक और वॉरियर गोरो को भी आता दिखाते हैं। उसके बाद शंग सन के वॉरियर दोबारा रेडिन टेम्पल पहुंचते हैं और कबाल केनो को पैसों का लालच देकर उससे डील करता है कि वो इस रेडिन की ड्रैगन शील्ड वाली छड़ी को तोड़कर ड्रैगन शील्ड तबाह कर दे ताकि आउटर वर्ल्ड अर्थ रेन के वॉरियर्स पे हमला कर सके। केनो कबाल से डील कर लेता है और अपनी रेजर बीम से ड्रैगन शील्ड तोड़कर शंग सन से मिल जाता है और उनके साथ अर्थ रेन के वॉरियर्स पे हमला करवा देता है। और दूसरी तरफ अपने घर में कोल अपनी फैमिली के साथ होता है, जिसको ख़त्म करने के लिए वहाँ गोरो पहुँच जाता है और कोल को बहुत मारता है क्योंकि गोरो 4 हाथ वाला आउटर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वॉरियर होता है। कोल उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोरो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है। कोल को बचाने के लिए कोल की बीवी गोरो पे कुल्हाड़ी से वार करती है, तो गोरो कोल को छोड़कर उसकी बीवी और बच्ची को मारने पीछे जाता है। और जब गोरो कोल की फैमिली को जान से मारने वाला होता है तो कोल ये सब देखते हुए अपना अरकाना यानी अपनी सुपर पावर ढूंढ लेता है और अपनी फैमिली को गोरो से बचाता है और गोरो को बहुत बुरी मौत मारता है। दूसरी तरफ रेडिन टेम्पल में कंग लाओ नितारा के 2 टुकड़े करके उसको मार देता है और कबाल लियू कांग के साथ लड़ रहा होता है। जैक्स को रेको मारता है और सोनिया को केनो मार गिराता है और उसके ऊपर टेम्पल का मलबा गिरा देता है। जब जैक्स को होश आता है और वो सोनिया को मलबे के नीचे दबा हुआ देखता है तो वो अपने कमज़ोर हाथों से मलबे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हटा नहीं पाता। लेकिन पुरजोर कोशिश करते रहने के बाद जैक्स को भी अपना अरकाना मिल जाता है और उसके लोहे के रोबोटिक हाथ और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिसके बाद वो सोनिया के ऊपर से मलबा हटाकर उसको बचा लेता है। शांग सुन के हमले से बचाने के लिए वहाँ पे लॉर्ड रेडन आता है, जहाँ वो फ्यूचर प्रेडिक्शन और कोल की ब्लड लाइन के बारे में बताता है कि कोल हेंजो के वंश में से है और इलेक्ट्रिक टेलीपोर्ट के ज़रिए सबको बचाने के लिए अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी शांग सुन, जिसको सोल ईटर भी बोला जाता है, लाओ कंग को पकड़ लेता है और लाओ कंग की सोल अपने अंदर खींचकर उसको मार देता है। और रेडन बचे हुए वॉरियर्स को लेकर वर्ल्ड चला जाता है, जो एक महफूज जगह होती है दुनिया और आउटर वर्ल्ड के बीच। वहाँ पे रेडन कोल को हेंजो हसाशी का वो खंजर देता है जिस पे उसका खून लगा होता है और कोल को बोलता है कि अगर तुम इस खंजर के साथ लड़ोगे तो हेंजो की सोल भी तुम्हारे साथ होगी। और फिर वो कोल वहाँ पे सबको हराने का प्लान बनाता है और सबको अलग अलग करके मुकाबला करने का बोलता है, जहाँ कोल और लियू कांग मिलीना और कबाल को लड़ाई के लिए चुनते हैं, जैक्स रेको को और सोनिया को केनो से लड़ने का बोला जाता है। अगले सीन में इन सब की अलग अलग फाइट दिखाई जाती है, जहां जैक्स रेको के साथ लड़ता है और अपने रोबोटिक्स हाथों से रेको को बहुत बुरी तरह मारता है। और सोनिया के घर पे केनो और सोनिया की फाइट होती है, जिसमें सोनिया बहुत चालाकी से केनो के ऊपर हमला करती है, लेकिन केनो सोनिया को बहुत मारता है क्योंकि केनो ड्रैगन मार्क और अपनी लेज़र सुपर पावर के साथ बहुत पावरफुल हो चुका होता है। लेकिन किसी तरह सोनिया केनो को मार देती है और केनो का ड्रैगन मार्क सोनिया के पास आ जाता है। मतलब अब सोनिया को भी उसकी सुपर पावर या अरकाना मिल जाता है।
दूसरी तरफ कोल और लियू मिलीना और कबाल के साथ लड़ाई करते हैं और दोनों को भारी टक्कर देते हैं। और काफ़ी फाइट के बाद लियू अपनी ड्रैगन फायर की सुपर पावर के साथ कबाल को जान से मार देता है। और कोल जब मिलीना से लड़ ही रहा होता है तभी वहाँ सोनिया भी आ जाती है और अपनी सुपर पावर से एक झटके में मिलीना को मार डालती है। अगले सीन में कोल की फैमिली इस सब से बचने के लिए घर छोड़कर किसी महफूज जगह जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सब ज़ीरो आ जाता है और दोनों को अपने साथ ले जाकर उसी कोल के जिम में बर्फ़ से जमा कर बेहोश कर देता है। और फिर कोल के पास जाकर उसको धोखे से अकेले अपने पीछे उसी जिम ले आता है जहाँ सब ज़ीरो और कोल की फ़ाइट होती है। सब ज़ीरो बहुत पावरफुल होने की वजह से कोल को बहुत मारता है और कोल हेंजो हसाशी का खंजर उस फाइट में इस्तेमाल करता है। तभी हेंजो भी वहाँ आ जाता है और फिर कोल और हेंजो मिलकर सब ज़ीरो का मुकाबला करते हैं। फाइट के दौरान हेंजो अपनी हेल फायर की पावर से बर्फ़ तोड़ता है जिससे कोल की फैमिली भी होश में आ जाती है। तो कोल अपनी फैमिली को संभालता है और हेंजो अपनी हेल फायर की सुपर पावर के साथ सब ज़ीरो को जलाकर मार देता है और कोल को उसकी ब्लड लाइन का ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। उसके बाद वहाँ रेडिन बाकी वॉरियर्स के साथ पहुँचता है। तभी वहाँ शांग सन भी आ जाता है जो इस टूर्नामेंट की हार की वजह से बहुत गुस्सा होता है और रेडिन को नेक्स्ट टूर्नामेंट में और ज़्यादा ख़तरनाक वॉरियर्स लाने की धमकी देकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी एंड होती है।